दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के शॉर्ट ट्रिक्स एंड निमोनिक्स की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिस्कस करेंगे। इसमें हम ट्रिक्स आपको बताएंगे कि किस तरह से डीपीएसपी में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन आर्टिकल्स को किस तरह से लर्न करना है, किस तरह से याद रखना है, ताकि अगर इन आर्टिकल्स में से कोई भी आर्टिकल पूछा गया आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, तो वो कहीं ना कहीं आपको लीड दे दे आपके गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए और धमाकेदार एपिसोड में। पिछले दिनों से मैं ये एपिसोड नहीं ला पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं दोस्तों। और देखिए, आज हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अपनी। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड थी कि सर आप हमें ये बताएं कि किस तरह से जो है इनको ट्रिक्स को कैसे पढ़ना है, क्या चीज करनी है। तो खैर, इस पे हम आज एक फुल फ्लेज्ड जो है वो डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अभी इसी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसिल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो यार, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है हमारे डीपीएसपी को लेके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को लेके। पहली बात तो ये कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि 12 to 35 जो आर्टिकल्स है हमारे, ये फंडामेंटल राइट्स के हैं, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स में के बाद अब हमारा आता है डीपीएसपी। और डीपीएसपी हमारा 36 से लेकर 51, यानी कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में हमारे ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आते हैं। आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। नाउ आर्टिकल यहाँ पे प्रोवाइड्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। The idea of directive principle of the state policy in the Indian Constitution has been borrowed from the Article 45 of the Irish Constitution. अब याद करो, इससे पहले जो मैंने लाया था बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो डीपीएसपी का फीचर है ये हमने कहाँ से बोरो किया है, ठीक है। ये कहाँ से हमने बोरो किया है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाया है, तो ये हमने लाया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 45 से, ओके। उसके अलावा यहाँ पे बताया यार कि भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा कि डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज नॉवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, दीज थिंग्स आर नोट वर्दी, ओके। अच्छा, ग्रेनवाइल ऑस्टिन has described the DPSP and fundamental rights as conscience of constitution, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आपने लर्न रखना है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ आर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेंट इन द पार्ट 4। देखो पार्ट 4 में यहाँ पे आप देख सकते हैं, पार्ट 4 है हमारा, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारे डीपीएसपी कंप्लीट आते हैं, ठीक है। The provisions contained in the DP shall not enforceable by any court, ठीक है। अब जितने भी प्रोविजन हमारे डीपीएसपी में होते हैं ये enforceable जो है वो किसी भी कोर्ट के जरिए से नहीं होते। Nevertheless, these principles are fundamental in governance of country and shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। अच्छा, अब यहाँ से हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा ये ट्रिक्स का, ये हमारी ट्रिक्स क्या है। देखो, आपने ये लर्न रखनी है, आपने कॉपी पे लिख के रखना है। पहली ट्रिक है हमारी, वी लाइक टू प्ले विद मदर्स चीप पीसी। मतलब हमारे पास हमारी मदर ने हमको क्या दिया है, एक सस्ता पीसी दिया है। पर पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, याद रखिएगा, ये होता है पर्सनल कंप्यूटर। यानी कि हमारी माँ ने हमको एक कंप्यूटर दिया है, हम उसके साथ उसमें गेम्स खेलते हैं, हमें पसंद है उसके अंदर गेम्स खेलना। दूसरी ट्रिक है यूनिवर्स चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन, ठीक है। यूनिवर्स चाइल्ड केयर प्रमोशन या प्रमोशन भी बता सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन या प्रमोशन भी बता सकते हैं। उसके बाद है ट्रिक नंबर 3, intoxicant for cows and wildlife are not of international importance, said executive internationally। तो ये 3 ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको लर्न रखनी है। नाउ लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन।
अब पहली जो ट्रिक मैंने बताई आपको, वो मैंने आपको बताई, वी लाइक टू प्ले विद मदर्स चीप पीसी। अब यहाँ पे एक चीज बताता हूं मैं आपको, जो आर्टिकल 36 है हमारा, आर्टिकल 36 क्या करता है, ये हमें डिफाइन करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। डिफाइन द स्टेट्स एंड मीनिंग गिवन इन आर्टिकल 12 पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये डिफाइन करता है हमारी स्टेट को, ठीक है, हमारी स्टेट को डिफाइन करता है, और जो इसकी मीनिंग के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब आपका यहाँ पे है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 बोलता है कि the Indian Constitution state that the application of directive principles। तो आर्टिकल 37 हमारा हमें क्या देता है, एप्लीकेशन ऑफ द व्हाट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो डीपीएसपी की एप्लीकेशन जो है वो ये हमें देता है। ओके, उसके बाद है हमें अब ये जो आर्टिकल 36 और 37 है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप याद रख सकते हैं स्टिल, लेकिन असली जो ट्रिक है हमारी वो होती है स्टार्ट 38 ऑनवर्ड्स, आर्टिकल 38 से लेकर 51 के बीच में। अब देखो मैंने आपको बताया द स्टेट शैल, आर्टिकल 38 क्या बता रहा है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय securing and protecting a social order by ensuring social, economic and political justice and minimizing inequalities in home status, facilities and opportunities। अब यहाँ पे, अब ये जो पहली लाइन है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट शैल प्रोवाइड टू प्रमोट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इतना भी अगर आप याद रखोगे तो ये भी बहुत है, ठीक है। ये तो चीज ऑब्वियसली ये तो इसी के अंदर कवर होगी। अब ये जो वी है हमारा, वी का जो पहला हमारा लेटर है वो है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू मींस वेलफेयर। तो यहां से आपने ये याद रखना है, आर्टिकल 38 से स्टार्ट होता है आपका, आर्टिकल 38 मीन डब्ल्यू, 39 मींस ई, ठीक है, ये आ गया वेलफेयर, उसके बाद ये आ गया 39 ए, फिर उसके बाद आ गया 40। अब देखो आगे चलते हैं, 39 में आपका आ गया, देखो आर्टिकल 38 में क्या हो गया, यहां पे क्या बताया हमारा, वेलफेयर ऑफ द पीपल, स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल। ये आ गया डब्ल्यू आपका, ये आ गया डब्ल्यू आपका, ये आ गया ई, तो ये हो गया वी आपका, आर्टिकल 38 और 39 का वी, डब्ल्यू ई वी। अब देखो लाइक एल देखो 39 ए है। अब 39 ए में जो हमारे यहाँ पे एल है, ये लीगल एड वाला, इसको हमने याद रखना है, लाइक वी लाइक, तो ये आ गया लाइक की जगह क्या आ गया, लीगल एड आ गया। टू प्ले विद, तो टू वी लाइक टू प्ले, तो प्ले है ना, तो प्ले की जगह हमारा क्या आएगा, पंचायत। तो आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, विलेज पंचायत, तो ये विलेज पंचायत के बारे में बात करता है। उसके बाद है फिर से आपका वी लाइक टू प्ले विद डब्ल्यू, तो डब्ल्यू क्या मतलब, राइट टू वर्क है ये, पब्लिक असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। विद एम से क्या आ गया, मदर्स। तो यहाँ पे जब मदर की बात की जा रही है आर्टिकल 42 में, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि मैटरनिटी लीव की बात की जा रही है, ठीक है। मैटरनिटी लीव, मान लीजिए कोई महिला है, कोई औरत है, वो क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या किसी भी सेक्टर में काम करती है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये जो है वो ये चीज प्रोवाइड की है कि वो अपनी मैटरनिटी लीव ले सकती है अपने काम से। तो ये आ गया वी डब्ल्यू ई, ये आ गया डब्ल्यू ई, वी लाइक टू प्ले पी एल, प्ले विद, वी लाइक टू प्ले विद मदर्स, ये आ गया चीफ, CHEAP चीफ, ये आ गया पीसी आ गया पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो चीफ की जगह क्या आ गया, कॉटेज वर्कर। तो लिविंग वेज ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री में जो उनकी है, उनकी सैलरी के बारे में ये बात करता है। और ये आ गया पीसी मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज, या आप इसको पीई भी बोल सकते हैं।
वी लाइक टू प्ले विद मदर्स चीप पीसी, पीसी ठीक रहेगा, याद रहेगा। उसके बाद है आपका यूनिवर्स। यूनिवर्स फिर है आपकी ट्रिक जो है वो लास्ट वाली क्या है, यूनिवर्स चाइल्ड केयर, यूनिवर्स चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन। लेट मी इरेज इट लिटिल बिट, थोड़ा सा मेरे को इसको इरेज करने दो। यूनिवर्स चाइल्ड केयर, व्हाट, चाइल्ड केयर के बाद प्रमोशन, डोंट राइट प्रोटेक्शन हियर, ये प्रमोशन ही आएगा, फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा आपका। अब देखो यूनिवर्स है, यूनिवर्स इसका मतलब यूनिवर्स क्या आ गया, आर्टिकल 43 आ गया आपका, 44 आ गया आपका यूनिवर्स यूनिफॉर्म। तो उसके बाद चाइल्ड केयर, तो चाइल्डहुड, चाइल्डहुड केयर इसका मतलब ये है कि 45 चाइल्डहुड केयर के बारे में बताता है। उसके बाद है आपका प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, promotion of education, education and economic interest of SCs, STs and OBCs with we like to अच्छा यहाँ पे यूनिवर्स चाइल्ड केयर प्रमोशन, तो यूनिवर्स चाइल्ड केयर प्रमोशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड ट्रिक जो थी हमारी वो मैंने आपको बताया था कि intoxicants are not of international importance, said executive internationally। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ आ गई होगी कि ये अब यहाँ से हम कैसे ट्रिक को लेके जाएंगे। यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब यूनिफॉर्म चाइल्ड केयर, ये देखो चाइल्ड केयर, यूनिवर्स चाइल्ड केयर, तो ये आ गया आपका प्रमोशन, यूनिवर्स चाइल्ड केयर प्रमोशन। तो खत्म हो गया 46 तक, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ एससी एंड द इंटरेस्ट ऑफ एससीज एसटीज, ठीक है। उसके बाद है आपका आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 किसके बारे में बात करता है, बोलता है कि इंटॉक्सिकेंट्स, ये देखो इंटॉक्सिकेंट्स फॉर काउज, ये देखो काउ की बात की जा रही है कि उसका स्लॉटर जो है वो प्रोहिबिट है, सख्त मना है। तो इसके बारे में आर्टिकल 48 बात करता है। 47 के बारे में ये बात करता है कि टू प्रोहिबिट, आप मना करें कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल लाइक इंटॉक्सिकेंट लाइक अल्कोहल एंड ड्रग्स, ठीक है। तो सेड एग्जीक्यूटिव, अच्छा इंटरनल आर नॉट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, सेड एग्जीक्यूटिव इंटरनेशनली, ठीक है। तो आर नॉट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अब देखो यहाँ पे नहीं इंटरनेशनल नहीं, नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटॉक्सिकेंट्स आर नॉट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यार कभी कभी ना ये मेरा गड़बड़ कर जाता है, मेरा ये बोर्ड डिजिटल स्मार्ट बोर्ड हमारा गड़बड़ कर जाता है। ओके, तो यूनिवर्स सेड एग्जीक्यूटिव सुपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सॉरी इट्स हेयर इंटरनेशनली टू प्रोटेक्ट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनल ये आ गया, फिर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये दूसरी चीज आपने याद रखनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद। तो बस यही था यार हमारे डीपीएसपीज के बारे में, इतना ज्यादा कुछ टफ नहीं था। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो ट्रिक ये है कि वी लाइक टू प्ले विद मदर्स चीप पीसी। अब वी से आ गया आपका वेलफेयर ऑफ पीपल, ई से आ गया आपका वी लाइक टू प्ले विद मदर्स चीप पीसी, ई से आ गया इक्वल पे इक्वल वर्क, ठीक है, फॉर मेन एंड वुमेन, ठीक है। वी लाइक टू प्ले विद मदर्स चीप पीसी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल पे इक्वल वर्क है, डब्ल्यू ई वी लाइक टू प्ले, पी एल ए वाई प्ले
मदर्स चीप पीसी। ओके, उसके बाद है चीप, ये आ गया चीप हमारा, ये आ गया हमारा पीसी, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, यूनिवर्स चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन, तो यूनिवर्स आ गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसके बाद आ गया हमारा चाइल्ड केयर। चाइल्ड केयर 45 के बारे में 45 में बात करता है, तो प्रमोशन आ गया 46 में। फिर लास्ट वाला मैंने आपको बताया था कि इंटॉक्सिकेंट्स आर नॉट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस सेड एग्जीक्यूटिव इंटरनेशनली। तो बस दैट्स इट, 51 तक आपका मतलब खत्म हो जाता है। अब आर्टिकल 51A मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि भाई आर्टिकल 51A हमारा के अंदर क्या आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपको बताना चाहूंगा। देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है ना 1976 का, उसमें उसने क्या किया कि 42nd अमेंडमेंट जब हुई तो उसने क्या काम किया, उसमें ये हुआ कि वेट अ मिनट, ओके, तो यहाँ पे जरा मुझे अपनी पेंसिल थोड़ा इरेज करने दो, लेट मी राइट द अगेन। ओके, असल में जो आर्टिकल, जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट था ना, अमेंडमेंट एक्ट ने अभी रिसेंटली क्या किया है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं एक बार। ठीक है, नाउ लेट मी टेक माई पेन इंस्टेड ऑफ दिस लेजर। ओके, अच्छा इसमें क्या हुआ था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ कि इसने सुप्रीमेसी दी, सुप्रीमेसी टू ओके। अच्छा इसने क्या किया था, सुप्रीमेसी प्रोवाइड की थी हमारे आर्टिकल, जो अमेंडमेंट एक्ट था हमारा, सुप्रीमेसी टू डीएसपी डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स। ओके, ठीक है, मनीवेरा मिल्स केस हुआ था, आप वो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो बस ये था हमारा आज का वीडियो, और उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आपने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है इस वीडियो को, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से जो है वो हमारे ये है। तो बस यही है दोस्तों, बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, तो ज़रूर पिंग कीजिए मुझे। अभी दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज।